लोकसभा चुनाव 2024 के रण में राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी विजया राहटकर ने जन टीवी हेड योगेंद्र शर्मा से खास बातचीत की। आपने देखा पार्लियामेंट के लिए आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अभी चेन्नई? अब देखिए कि राजस्थान में मैं सभी विधानसभाओं में जाकर आई, कार्यकर्ताओं के साथ तो मिली ही, पर उसके साथ साथ आम जनता के साथ बहुत मिलना हुआ और उससे जो अनुभव आया है वो अनुभव बहुत ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में आ रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी के ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है। लोगों को ये बिल्कुल लगता है कि अगर उनके लिए कोई भला कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। किसी का विश्वास कमाना ये बहुत बड़ी बात होती है और हमने ये भी देखा है कि भले भले नेता होते हैं पर वो जनता का विश्वास नहीं कमा पाते हैं, पर मोदी जी ने वो विश्वास कमाया है। इस वातावरण से मुझे पक्का लग रहा है कि हम इस बार भी राजस्थान में हैट्रिक करेंगे। इसके पहले भी 25 के 25 सीटें हमने जीती है, इस बार भी हम 25 कमल खिलाएंगे। मैम, कुछ जगह पे आपको लगता है कि भाजपा की विपक्ष से चुनौती है? नहीं, मुझे आज ये नहीं लगता है। आज आप देखिए कि राजस्थान कांग्रेस की हालत कितनी खराब हो गई है। 5 साल में जब उनको सत्ता दी थी जनता ने, तब अपने वादे पूरे नहीं किए। इतना ही नहीं, जनता को बहुत तकलीफ भी हुई। तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पे गई, युवाओं के सपने को तोड़ा, महिलाओं के सम्मान को तोड़ा, ऐसी अनेक घटनाएं घटी। इसका परिणाम ये आया कि 5 साल जो पार्टी सत्ता में थी, आज उस पार्टी को लोगों ने एक कोने से एक साइड में कर दिया है। आज कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। विजय मैम, कुछ सीट्स को लेकर कहा जाता है कि 8 से 10 सीट ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस की और बीजेपी और अलायंस की फाइट है। बाड़मेर को मानते हैं कि निर्दलीय से वहां पे चुनौती मिल रही है। शेखावाटी की 4 सीटें हैं, दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है, करौली धौलपुर है। इन सीटों को लेकर के ये माना जा रहा है कि यहाँ पे फाइट है। मैं तो ये बात कहूंगी कि मुझे कहीं भी फाइट दिखाई नहीं देती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सतर्क नहीं हैं। हम हमेशा के लिए अपने काम के प्रति बहुत ध्यान देते हैं। हम कोई भी सीट के ऊपर हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। हम लोगों में जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है, संगठन के बलबूते पे हम काम करेंगे। पर मुझे आज कांग्रेस कहीं भी फाइट में या और भी कोई विपक्ष फाइट में नहीं लग रहा है। मोदी जी के 5 दिन में 3 दौरे, विपक्ष का ये कहना है कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा किस स्थिति में। देखिए, विपक्ष ने ये सीखना होता है कि पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, पर उसके बाद भी वो देश की जनता की चिंता करता है। बार बार जनता को मिलता है, जनता के जो प्रश्न है उसको सुलझता रहता है और जनता के लिए नई नई कल्याणकारी योजना लेकर आता है। उन्होंने वो तो प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि जनता के साथ संवाद कैसे रखना होता है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है और इसीलिए वो लोगों के बीच में आते हैं और उनको मिलते रहते हैं। ये कांग्रेस ने सीखने जैसी बात है। विजय जी, ये कहा जा रहा है कि विपक्ष से जो लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में, वो दबाव में आ रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके प्रेशर में आ रहे हैं। अब देखिए कि जब ये आरोप वो लगाते हैं तो खुद की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने लोगों के लिए क्या किया? जब भी कोई भी नेता होता है तो उस नेता को पहली बात ये लगती है कि उसके पास अच्छे विचार हो और उन विचारों के साथ वो जनता की सेवा करे। कोई सेवा नहीं करी, कोई काम नहीं किया और आज कांग्रेस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। ऐसे समय पे अगर कोई नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास दर्शाता है और उन्हीं के साथ काम करना चाहता है तो स्वाभाविक रूप में उनका स्वागत है। तो कांग्रेस ने खुद की तरफ देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सालों साल के उनके सहकारी उनको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ काम नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। इसके बारे में उन्होंने जरूर सोचना चाहिए। मैडम, आप विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय रही और विधानसभा में एक प्रत्याशी ऐसे जो आपके यहां से निकल करके कांग्रेस में चले गए
दो ऐसे एक सांसद चूरू से कसवा, राहुल कसवा और प्रहलाद गुंजल कोटा से, ये आपके पास से निकल करके चले गए। आप लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके अपने कुछ कद्दावर भी जा रहे हैं यहाँ से। अब देखिए, ये दोनों स्थितियां बहुत अलग थी। हमारे अपने थे, हमने उनको कहा भी है कि अलग अलग समय पे अलग अलग अवसर मिल जाते हैं। ये अवसर उनको कभी ना कभी जरूर अनेक बार मिले थे, तो उनको हमने ये भी कहा था कि थोड़ा सा आपने वेट करना चाहिए। पर ये अनफॉर्चुनेट बात है कि उतना इंतजार उन्होंने नहीं किया। राजस्थान में अभी क्या तैयारी, और मोदी साहब के दौरे हैं, अमित शाह साहब आकर के चले गए, राजनाथ जी हैं और नाथ जी हैं, तो क्या लग रहा अभी आप राजस्थान में? दोनों फेज पे हमें फोकस करना पड़ेगा। पहले फेज के लिए तो आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, इनके भी एक एक दौरे हो चुके हैं और भी आने वाले दिनों में उनके दौरे हो जाएंगे। माननीय राजनाथ जी के भी दौरे अभी शुरू हो रहे हैं और उसके साथ साथ प्रदेश के जो नेता हैं उनके भी दौरे शुरू हो गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी में सभी लोकसभाओं में, लगभग सभी विधानसभाओं में जो हमें सभाएं करनी थी उसकी तैयारी अच्छे तरीके से हो गई है और अलग अलग नेताओं के दौरे चल रहे हैं। उसी के साथ साथ हम तो चुनाव जो जीतते हैं वो संगठन के बलबूते पे जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत है, बूथ पे काम कर रहा है, तो बूथ पे भी हमने बहुत ध्यान दिया है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, तो दोनों तरफा काम बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ राज्यों से भी बुलाए आपने कार्यकर्ता यहाँ पे जहाँ पे अभी चुनाव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड फेज राजस्थान में है। यूं तो 17 राज्य 21 टोटल 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में 102 सीट पे पहला फेज है, लेकिन दूसरी जगह से भी कार्यकर्ता आए हैं। थोड़े बहुत कार्यकर्ता कई व्यवस्थाओं के लिए आए हैं, बट जो चुनाव चल रहा है ये मैक्सिमम अपने अपने प्रदेश के जो कार्यकर्ता है वही चला रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के साथ चलते हुए हम इस चुनाव को जीतेंगे। आखिरी सवाल है, इस बार क्या खास है जो अब तक के 2 चुनाव में उससे अलग हट करके आप कर रहे हैं? अब देखिए, पहला जो चुनाव था 2014 का, तब लोगों को ये लग रहा था कि मोदी जी ने आना चाहिए और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया, हमारी सरकार बन गई। उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने अनेक अनेक काम किए, चाहे महिला हो, युवा हो, सबके लिए काम किया उन्होंने और एक विश्वास आ गया मन में कि हाँ, इस देश में सभी के लिए काम करने वाले मोदी जी हैं। अगला जब चुनाव आया 2019 का, तो लोगों ने उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने वाला अगर कोई नेता है तो मोदी जी है, ये समझते हुए फिर से वोट दिया। 2019 में फिर से हमारी सरकार बनी और आज हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से देश में हो गया है। समाज के सभी जो वर्ग है, मैं विशेष रूप से उन 4 वर्गों की बात करूंगी कि जो महिला, युवा, किसान और उसी के साथ जो गरीब है उनके लिए मैं काम करूंगी। हमने उनके लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हट गई, ट्रिपल तलाक हो गया। ऐसे अनेक निर्णय हैं कि जो हर क्षेत्र में उसी को आधार बना रहे हैं। बिल्कुल, ये आधार है ही। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, ठोस काम किया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जिसके लोकप्रियता का और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो काम के साथ बढ़ रहा है। काम किया है, हमने घोषणा करी, हमने आश्वासन दिया और हमने तुरंत काम भी कर लिया। तो ये करने वाली एकमात्र पार्टी है। तो इसीलिए अब बीजेपी ही सबसे अच्छी पार्टी है, वो एकमात्र विकल्प है। इस भावना के साथ लोग विश्वास के साथ मोदी जी के साथ चल रहे हैं। तो चलिए, ये हैं विजय राटकर जी, जिन्होंने साफ कहा है कि एक भरोसा जनता का जो नेतृत्व के रूप में नरेंद्र मोदी के माध्यम से मिला और वही भरोसा हम आगे कायम रखेंगे और यही बड़ी वजह है कि राजस्थान में हम हैट्रिक करेंगे। ये दावा विजय राटकर जी का है, जो सह प्रभारी हैं, राजस्थान में चुनाव प्रबंधन देख रही हैं और रणनीति का एक अहम कड़ी जिसे कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी।